हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहाँ पे यार सबसे इम्पोर्टेंट 30 कितने 30 बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर आया हूं। जी हाँ, हम लोग 3 सेट सॉल्व करने वाले हैं। किसके 2022 के 3 सेट सॉल्व करने वाले हैं। और आप लोगों का डिमांड था कि सर ऐसे प्रश्नों को आप करवाइए ना जो कि हमारे पिछले साल के पेपर में पूछे जाते हैं और वही रिपीट किए जाए 2024 के एग्जाम में। इस बार पेपर में बहुत सारा बदलाव भी किया गया है क्लास 12th हिंदी के, जैसे कि अपठित गद्यांश को जोड़ा गया। पहले स्वपठित गद्यांश था, अब अपठित गद्यांश को भी ऐड किया गया है और विभक्ति और संधि को हटा दिया गया है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। हालांकि जब हम लोग पिछले साल के प्रश्नों को अब सॉल्व करेंगे तो वहां पर से हम लोग इस सारी चीजों को हटा देंगे, क्योंकि वो जब प्रश्न पूछे ही नहीं जाएंगे तो उसको पढ़ने से कोई मतलब है नहीं। तो देख लेते हैं यहाँ पे। सरवन निषाद जी गुड इवनिंग, गोलू गुप्ता जी गुड इवनिंग, अनामिका जी गुड इवनिंग, राहुल जी गुड इवनिंग, लल्लन जी गुड इवनिंग, मीनाक्षी जी गुड इवनिंग और विक्रम जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आप सब कैसे? एकदम बढ़िया ना। और आज मैराथन शुरू होने वाला है बायोलॉजी का आज से, जो कि 2 से 3 घंटे का मैराथन क्लास रहने वाली है। और मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चे जरूर से जरूर उसे ज्वाइन करेंगे। मैराथन क्लास को हम लोग चैप्टर वाइज पूरा पूरा बायोलॉजी खत्म करेंगे। ठीक है ना। हिंदी तो खत्म हो ही रहा है, अब हम लोग और सारे सिलेबस को धीरे धीरे खत्म करने वाले हैं। तो आज हम लोग पिछले साल के प्रैक्टिस सेट को रखते हैं, उसको कल करेंगे। मैंने सोचा जो इम्पोर्टेंट मैंने कवर किया था, जो कि 30 इंपॉर्टेंट मुझे लगा था, मैं आज की क्लास में इस चीज को पूरा पूरा क्या कराने वाला हूँ, सॉल्व कराने वाला हूँ। जय श्री राम जी गुड इवनिंग और जी एस कमल जी गुड इवनिंग, प्रांशु जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, खुशी जी, प्रयाग निषाद जी गुड इवनिंग, राहुल जी गुड इवनिंग एंड प्रांशु जी। ठीक है, ओके। बायोलॉजी कितने घंटे क्लास रहेगी? बायोलॉजी की आज जो क्लास रहने वाली है वो पूरे पूरे 2 से 3 घंटे क्लास रहेगी, जिसमें हम लोग पूरा पूरा बायोलॉजी खत्म करेंगे आज की क्लास में। हर एक टॉपिक वहां पे क्लियर होगा, एक भी टॉपिक छूटने वाला नहीं। अब हम लोग मैराथन क्लास लेके आएंगे जो कि आपका पूरा पूरा खत्म कर देंगे। उसके बाद हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे, तो टॉपिक वाइज रहेगा। ठीक है ना लल्लन जी? बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों का स्वागत है एसकेएम स्टडी पे। और एक बार वीडियो को यार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी भेज दूंगा, जाके एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल से आप लोग फटाफट डाउनलोड कर लीजिएगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हम पढ़ाएंगे, रोज पढ़ाएंगे राहुल जी, बिल्कुल टेंशन ना लो। देखिए, तो ये आपका है क्या है, ये पूरे पूरे PYQ है। PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में भैया पूछे जाएंगे। ठीक है ना। हिंदी का ऑब्जेक्टिव है ये। कितने हैं? कुल 30 हैं। कुल कितने हैं आपके? 30 हैं, क्योंकि मैंने 3 सेट लिया है। एक सेट में आपके 10 क्वेश्चन, तो टोटल कितने? 3 सेट में 30 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है ना। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे, देखिए पहला प्रश्न क्या है, आप लोग उसका आंसर करिएगा अगर आपको आ रहा है तो। डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक हैं। डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक कौन है? वासुदेव अग्रवाल, अमरकांत, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक का नाम आप लोग बताइए कौन है। तो जो डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक का नाम है वो कौन है? अमरकांत जी हैं। अमरकांत क्या है? डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक के क्या है यहाँ पे नाम है? किसकी है डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक? अमरकांत जी हैं। क्या ये प्रश्न आपका क्लियर हो कि नहीं? एक बार आप लोग फटाफट आप लोग क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे। एक बार यहाँ पे क्लियर कर देंगे कि आपका क्लियर हुआ कि नहीं आंसर। चलिए दूसरा यहाँ पे आप लोग आंसर दीजिए, आप लोग खुद आंसर दीजिए। भारत 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 की एकता के रचनाकार कौन है? भारत की एकता के रचनाकार कौन है? फटाफट आप लोग इसका आंसर दीजिए। ठीक है ना। इसका फटाफट आप लोग क्या करिए कि आंसर दीजिए। देखते हैं कि किसने किसने यहाँ पे आंसर दिया। तो वो दिए निषाद जी, बिल्कुल, खुशी जी, मीनाक्षी जी, प्रांशु जी और मनीष जी। बिल्कुल बायोलॉजी होगी, आज से बायोलॉजी शुरू होने वाली है। आज से बायोलॉजी शुरू होगी। 6:45 से क्लास रहेगी, जिसमें हम लोग पूरा पूरा कवर करेंगे बायोलॉजी। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है। बिल्कुल एकदम बढ़िया। वासुदेव सर अग्रवाल जी, तो यहाँ पे डी ऑप्शन है यहाँ पे कि सर भारत की एकता के जो रचनाकार है वो वासुदेव सरल अग्रवाल जी। कौन है? वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं। यह क्या है? यह एक निबंध है। यह क्या है? निबंध है। किसका निबंध है? वासुदेव सरल अग्रवाल जी का क्या है? निबंध लेखन है। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न है। प्रश्न क्या है अगला यहाँ पे? निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है? कल्पवृक्ष, सूर्योदय, कल्पलता और अंत में। और अंत में। तो यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है वो क्या है आपका? कल्पलता है। कल्पलता किसकी रचना है?
किसकी रचना है? यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। कल्पलता क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध संग्रह है। यह भी क्या है? एक निबंध संग्रह है। ये चीज आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद चलिए, यहाँ पे घ क्वेश्चन है, देखिए घ का यहाँ पे है आपके 4 मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने दे रहा हूँ कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। किसमें से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है? यानी कि इसमें 3 तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचनाएं हैं और कौन सी नहीं है, इसका आपको राइट ऑप्शन यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है ना। यहाँ पे आ रहा है सर डी ऑप्शन आ रहा है खुशी जी का, राहुल दक्षिण जी का यहाँ पे आ रहा है सर जी सी ऑप्शन, अनामिका जी का सी ऑप्शन, बिल्कुल गोलू जी का, और बिल्कुल खुशी जी का भी फिर सी डी यहाँ पे, प्रांशु जी का सी ऑप्शन, खुशी जी का डी ऑप्शन, विक्रम कुमार जी का यहाँ पे सी सर जी। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए जो यहाँ पे है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है, वो नहीं है आपके धरती के फूल। कौन है? धरती के फूल नहीं है। तो ये किसकी है? तो धरती के फूल किसकी है? तो ये है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की। किसकी है? कन्हैया लाल मिश्र, यानी कि प्रभाकर जी की है। मेरे विचार, साहित्य और समाज, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, ये प्रोफेसर जी सुंदर की रेड्डी की रचनाएं हैं। कौन सी नहीं है? धरती के फूल नहीं है। राइट ऑप्शन है, अगर यहाँ पे देखोगे तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे अंगवाला, क्या है यहाँ पे? आरोहण, प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो ये तो पुस्तक है, आप सीधा बताइएगा कि सर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम किसके हैं? आरोहण, प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक ना, वही मैं आपको बता रहा हूँ। आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। चलिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या है यहाँ पे? निम्नलिखित में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित महाकाव्य रचना, महाकाव्य द्वारा लिखित महाकाव्य रचना कौन सी है? रुक्मणी परिचय, रस कलश, वैदेही वनवास, अधखिला फूल। तो वो है आपका वैदेही वनवास। वैदेही वनवास एक महाकाव्य है जो कि किसके द्वारा लिखित है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखित है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। एक चीज मैं यहाँ पे और आपको मेंशन करना चाहूंगा, अगर मेरे पास, मैं देख ले रहा हूँ, अगर मेरे पास कलेक्ट होगा तो मैं बताऊंगा। चलिए ठीक है ना। तो ये क्या है आपका? वैदेही वनवास किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित क्या है आपका? महाकाव्य है। इनके कुछ नाटक भी हैं, जैसे कि आपका इनका है रस कलश, काव्य कृति और अधकिला फूल। ये सभी सभी क्या है? इनके हरिऔध जी के नाटक हैं। क्लियर है। उसके बाद है यहाँ पे ख वाला है, निम्नलिखित में से कौन मैथिली शरणगुप्त की रचना है? इसमें से मैथिली शरणगुप्त की रचना कौन सी है? सिद्धराज, कानन कुसुम, उत्तरा, दीप शिखा। तो यहाँ पे मैथिली शरणगुप्त की जो रचना है वो है आपका सिद्धराज। सिद्धराज किसकी है? मैथिली शरणगुप्त की रचना है। अब ये बताइए कानन कुसुम किसकी है? आप लोग बताइए कानन कुसुम किसकी है, उत्तरा किसकी है और दीप शिखा किसकी है? ये किसका है? आप लोग आंसर कीजिए। हम देख रहे हैं यहाँ पे फटाफट। इसका आंसर आप लोग खुद करेंगे, इसका आंसर आप लोग खुद करेंगे। नहीं, 2024 में अभी तक तो कुछ नहीं होगा विदिति श्रीवास्तव जी। 2023-24 में बदलाव किया गया है, जो कि आपका अपठित गद्यांश और पद्यांश जोड़ा गया है। हटा क्या गया है आपका? विभक्ति और वचन और संधि और विच्छेद, इसको हटा दिया गया है पेपर में से। क्लियर है? बिल्कुल जय शंकर प्रसाद, यहाँ पे महादेव वर्मा जी बहुत बढ़िया। यहाँ पे कौन है? श्रवण निषाद जी ने कमेंट किया है, दीपशिखा खुशी जी ने कमेंट किया है, महादेव वर्मा बहुत बढ़िया। बायोलॉजी का एमसीक्यू करवाएंगे सूरज जी, बिल्कुल टेंशन ना लो, आज से शुरू हो रहा है। और जब हम लोग चैप्टर खत्म करेंगे तो उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव फिर अत लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय, इस प्रकार के हम लोग सिलेबस के अनुसार खत्म करते हुए पूरा पूरा चले जाएंगे। बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जो कानन कुसुम है यह है जयशंकर प्रसाद की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। उत्तरा किसकी है? नोट कर लीजिए, सुमित्रा नंदन पंत की है। सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी उत्तरा है? दीपशिखा किसकी है? तो दीपशिखा है महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा की है। दीपशिखा किसकी है? महादेवी वर्मा की है। तो कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद की है, उत्तरा सुमित्रानंदन पंत की है, दीपशिखा महादेवी वर्मा की है। चलिए ग ऑप्शन है यहाँ पे। ग देखिए क्या है आपकी क्वेश्चन।
अज्ञे द्वारा लिखित कृति महाकाव्य ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब ये देखिए, जब हम लोग सन 2019 वाला पेपर सेट 3 सॉल्व कर रहे थे, तो वहां पर ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, किस पर, अज्ञे जी को किस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो रिपीट किए जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आपको वो चीजें याद होनी चाहिए। अगर प्रीवियस ईयर पेपर ही आप तैयार कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, बहुत ज्यादा आपको भटकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार किसकी है, अज्ञे की है। किसकी है, अज्ञे की है, जो कि काव्य कृति है, और इस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्लियर है। उसके बाद घ है, चलिए इसका आंसर आप लोग दीजिए। दिनकर की रचना कौन सी है, दिनकर की रचना इसमें से कौन सी है। और इसका एक्सरे भी करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता दूं, टेंशन मत लीजिए। दिनकर की रचना कौन सी है, चलिए देखते हैं यहाँ पे किसका आंसर आ रहा है। कितनी नाव में कितनी बार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। यहाँ पे दिनकर की रचना कौन सी है, चलिए बताइए। यहाँ पे प्रेम अनामिका निषाद जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। अनामिका जी ने बोला है कि सर यहाँ पे कितनी नाव, दिनकर जी की जो रचना है वो है परशुराम की प्रतीक्षा। बहुत बढ़िया प्रांशु जी, मीनाक्षी जी, शिवम जी, बहुत ही अच्छा आंसर उन्होंने दिया है। नहीं नहीं, गोलू जी डी ऑप्शन तो होगा नहीं, खुशी जी का भी राइट ऑप्शन बी ही है। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन उन्होंने दिया है। वो क्या है, वो है परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा किसकी है, ये है दिनकर जी की है। तो शीला पंख चमकीले ये किसकी है, नोट कर लो यार। शीला पंख चमकीले किसकी, नोट कर लो फटाफट। गिरिजा कुमार माथुर की है। किसकी है, गिरिजा कुमार माथुर की है, ठीक ना। परशुराम की प्रतीक्षा किसकी है, तो आपको बता ही दिए हैं, दिनकर जी की है। अंधा युग किसका है, धर्मवीर भारती का है। धर्मवीर भारती का है। अनामिका किसकी है, तो जो अनामिका है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। सूर्यकांत त्रिपाठी अर्थात निराला की है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे अंगा वाला ऑप्शन है, देखिए क्या है यहाँ पे। हिमालय निम्नलिखित में से किसकी काव्य कृति है, जो हिमालय है किसकी काव्य कृति है, तो महादेवी वर्मा की। हिमालय किसकी काव्य कृति है, महादेवी वर्मा की है। क्लियर है। तो ये आपके 10 ऑब्जेक्टिव आपके सेट 1 के हो गए। अब यहाँ पे सेट 2, 2022 के सेट 2 का क्वेश्चन है। यहाँ पे 2022 का सेट 2 है, डीक्यू जो पेपर था उसका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। पहला प्रश्न है, वासुदेव सड़ग्रवाल द्वारा कृति है, ये 2019 के आप सेट 1 उठा लीजिए, सेट 2 उठा लीजिए, सेट 3, वहां से बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि वही चीज आपके 2022 में पूछा गया। मैं आपसे बार बार यही बोल रहा हूँ कि हिंदी में कुछ करिए या ना करिए, कुछ पढ़िए या ना पढ़िए, आप पिछले साल के क्वेश्चन ही पढ़ डालो यार, काम हो जाएगा, काम आपका हो जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। ठीक है ना, इसकी गारंटी मेरी है। बिल्कुल बिल्कुल बी ऑप्शन है यहाँ पे। चलिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन माता भूमि हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। कौन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, विचार और वितर्क भी है, और साहित्य का मर्म, ये तीनों तीनों किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। लेकिन बिल्लेसुर बकरिया नहीं है, बिल्लेसुर बकरिया नहीं है। तो चलिए बताइए, बिल्लेसुर बकरिया किसकी है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, निराला। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। उसके बाद यहाँ पे गा ऑप्शन देखिएगा, क्या है यहाँ पे, क्या बोला जा रहा है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना क्या है, मेरे विचार किसकी है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की है। तो सातवां घोड़ा किसकी है यार, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का है। धर्मवीर भारती का है। पूरा एक्सरे करेंगे, निचोड़ देंगे, टेंशन ना लो। आलवाल किसकी है, आलवाल है अज्ञे जी की। किसकी है, अज्ञे जी की है। मैंने सिल पहुंचाई किसकी है, डॉक्टर विद्या निवास मिश्र की है। डॉक्टर विद्या निवास मिश्र की है। कौन है, मैंने सिल पहुंचाई। क्लियर है। अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार कौन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बहुत सिंपल सा है। फणीश्वर नाथ रेणु की कृति है ठुमरी, यह किस विधा पर आधारित है, तो यह जो है, यह क्या है, यह एक कहानी संग्रह है। क्या है, कहानी संग्रह है। ठीक है ना। उसके बाद चलिए यहाँ पे है,
रस कलश किसकी रचना है? रस कलश आपका यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के, अरे आपको याद ही हो गया होगा। मैथिली शरणगुप्त की महाकाव्य कृति है, मैथिली शरणगुप्त किसकी महाकाव्य कृति है? साकेत है। क्या है? साकेत है, ठीक है ना। उसके बाद इसका आंसर आप लोग खुद दीजिए, आप लोग इसका आंसर दीजिए कि जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति नहीं है, कौन सी नहीं है इसमें से? आप लोग ग का आंसर लिखो फटाफट, आप लोग ग का आंसर लिखो भाई साहब, आप लोग ग का आंसर फटाफट छापो कि जो जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है इसमें से कौन सी काव्य कृति नहीं है। यहाँ पे मीनाक्षी जी का राइट आंसर, प्रांशु जी ने राइट आंसर दिया यहाँ पे कि सर डी ऑप्शन जो है यानी कि इत्तलम, इत्तलम जो है यह जयशंकर प्रसाद जी की काव्य कृति नहीं है। हम कह रहे जब इत्तलम जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति नहीं है तो किसकी है इत्तलम? जो जयशंकर प्रसाद जी की काव्य कृति नहीं है तो वो है इत्तलम जो है, यह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। किसकी है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, वात्स्यायन का है, ठीक है ना। कौन सी है? इत्तलम। इसमें से आपका कानन कुसुम, चित्राधार और प्रेम प्रतीक ये तीनों तीनों किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की काव्य कृति है। कौन सी नहीं है? इत्तलम नहीं है। सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत लैंड पुरस्कार किस काव्य कृति पर मिला था? तो वो मिला था, यहाँ पे देख लीजिए, लोकायतन पर मिला था, लोकायतन पर मिला था। उसके बाद है यहाँ पे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का संकलन कौन सा है? इसमें से जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है इनका संकलन आपको बताना है कौन सा है, तो वो है आपका हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर। ये किसकी है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की है, ठीक है ना। तो लहर किसकी है? लहर लिख लीजिए, जयशंकर प्रसाद की है, जयशंकर प्रसाद की है। उर्वशी किसकी लाडलो? रामधारी सिंह दिनकर की है, रामधारी सिंह दिनकर की है, क्लियर है। गुंजन किसकी है करेजा लोग? सुमित्रा नंदन, सुमित्रा नंदन पंत की है, ठीक है। उसके बाद सेट 3 यहाँ पे आ जाता है। सेट 3 क्या है आपका? 2022 का सेट 3 DR है। अब ये बता दीजिए कि ये जो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको क्लियर है सारे? बिल्कुल। मीनाक्षी जी, अनामिका जी, प्रेम जी, राहुल जी, खुशी जी, बहुत बढ़िया। गोलू जी, बहुत ही अच्छा आप लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं और मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग इसी प्रकार से मन लगा के पढ़ो यार, जमकर पढ़ाई करो। देखिए आपका 100% आप नंबर अच्छा स्कोर करोगे, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना है यहाँ से आपको? बहुत बढ़िया। चलो आगे की ओर चलते हैं यहाँ पे। उसके बाद है साहित्य। सहचर के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है ना। खत्म कर लेते हैं फटाफट। बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? कौन सी है? ख का यहाँ पे राइट आंसर आप लोग दीजिए, इसका दीजिए आप लोग, तीसरा का आप लोग राइट आंसर दीजिए आप लोग। बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो वो है आपका हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप किसकी है? बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है, ठीक है ना। कवि वचन सुधा किसकी है? लिख लीजिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, हरिश्चंद्र की है, ठीक है ना। विशाल भारत किसकी है? तो विशाल भारत के हैं बनारसी दास चतुर्वेदी, बनारसी दास चतुर्वेदी जी हैं, चतुर्वेदी जी हैं। साहित्य संदेश किसकी है? तो साहित्य संदेश ही है बाबू गुलाब राय की, बाबू गुलाब राय की है, क्लियर है। उसके बाद हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो प्रथम मौलिक उपन्यास जो है वो है परीक्षा गुरु है, क्लियर है। फिर यहाँ पे है सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो वो हैं द्विवेदी युग के। किसके हैं? द्विवेदी युग के। उसके बाद है जयशंकर प्रसाद जी की काव्य कृति कौन सी है? ध्रुव स्वामिनी है, ये तो मैंने करवा दिया था। छायावाद की विशेषता क्या है? वो है सौंदर्य और प्रेम है, ठीक है। कौन सा ग्रंथ भक्तिकाल का है? विनय पत्रिका। किसका है? भक्तिकाल का है। उसके बाद है प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? तो प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक हैं वो है अज्ञेय जी है। कौन है? अज्ञेय जी हैं। उसके बाद है अनामिका। अनामिका के रचनाकार कौन है? इसका आंसर आपको करना है, इसका आंसर करना है आपको। अनामिका के रचनाकार कौन है? इसका आंसर आपको करना है, बताइए फटाफट कि अनामिका जो है
इसकी रचनाकार कौन है? यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे अनामिका जी, अनामिका है का ही दे रही हैं, और प्रेमचंद ने भी दिया है, बहुत बढ़िया कि सर यहाँ पे बी ऑप्शन है, महादेवी वर्मा जी। कौन है? सॉरी, निराला जी। कौन सी है? निराला जी। निराला जी क्या है? अनामिका के रचनाकार हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? श्रृंगार काल है। ठीक है ना? तो यहाँ पे मैंने 30 ऑब्जेक्टिव बताया, 30 बहुत ही आईएमपी वाले ऑब्जेक्टिव मैंने दिया जो कि पीवाईक्यू हैं, और ये आपके पेपर में पूछे जाएंगे, बार बार इंपॉर्टेंट वाले हैं, और आप लोग इसको रट लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास हमारी, आज हम आपको मैराथन देंगे जो कि 2 से 2.5 घंटे की रहने वाली है, और मैं कोशिश करता हूँ कि उस पर आप लोग बहुत ज्यादा प्यार दीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि हम लोग नए सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। वो आपका पुष्टिपादों लैंगिक जनन, फिर मानव जनन, फिर जनन स्वास्थ्य, इस प्रकार से करके आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर मैं करवाने वाला हूँ मैराथन क्लास ले आके, और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर अति लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, विस्तृत उत्तरी, इस प्रकार से हम लोग पूरा खत्म करने वाले हैं। सो यार, जो वीडियो है बायोलॉजी का, बहुत ही आईएमपी तरीके से उसमें मैंने बताया है, टॉपिक वाइज लेके, छोटा से लेके बड़ा टॉपिक उसमें क्लियर होने वाला है। सो यार प्लीज आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और प्लीज उसको आप जो लोग जरूर से जरूर प्यार दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। और 6:45 पे आप लोग जरूर से जरूर